नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला लुधियाना के गांव भामिया खुर्द में, जहां हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसमें कुल 4 सदस्य हैं: पति, पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। परिवार के मुखिया का लगभग 4 महीने पहले सिर का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अभी तक उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है। डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है, जिसके कारण वे कोई काम नहीं कर सकते। देखभाल के लिए उनकी पत्नी को भी घर पर ही रहना पड़ता है, इसीलिए वह भी काम पर नहीं जा पाती। ऐसे में इस परिवार की आमदनी का कोई स्थायी साधन नहीं बचा। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अगर इनके रहने की व्यवस्था की बात करें तो जिस मकान में यह परिवार रहता है उसमें 3 भाई रहते हैं। बंटवारे के बाद हर भाई के हिस्से में 2-2 कमरे आए हैं। इसी छोटे से हिस्से में यह परिवार अपना गुजारा कर रहा है। जब इस परिवार की स्थिति के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम को पता चला, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायी तुरंत इस परिवार के घर राहत सामग्री लेकर पहुंचे। इस सहायता में परिवार को जरूरी राशन सामग्री प्रदान की गई, ताकि इस मुश्किल समय में उन्हें कुछ राहत मिल सके। आइए अब जानते हैं इस परिवार की वर्तमान स्थिति और देखते हैं कि इस मदद के बाद इनके चेहरों पर कैसी उम्मीद की किरण लौटी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पल्ले तुले न लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पल्ले तुले न मोती। दर्शकों, ये अमृतवाणी है संत गरीबदास जी महाराज की, और इस अमृतवाणी में संत गरीबदास जी महाराज ने अन्न को हीरे और मोतियों से भी बढ़कर एक अनमोल वस्तु बताया है। और आज के समय में इसी अनमोल अन्न को वितरण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम का आप सामने यहाँ पे एक फ्लैक्स देख रहे होंगे, जिस पर कि लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, जिस अन्न की इतनी महिमा संत गरीबदास जी महाराज ने गाई है, उसके अन्न के अलावा जो संत रामपाल जी महाराज ने इस राहत की और जो इस मुहिम में एक कड़ी जोड़ी है, उसमें रोटी के अलावा कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान तक को शामिल किया है। और यही वो 5 चीज़ें रहती है जिनको लेकर के एक परिवार तामुर चिंतित रहता है। और आज उस चिंता को अंत किया है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला करके। एक ज़रूरतमंद परिवार को आज राहत और राशन का सामान देने के लिए पहुँचे हुए हैं शंकर कॉलोनी, भामिया खुर्द, जमालपुर ज़िला लुधियाना, पंजाब में। और आई हुई है संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की तरफ से सेवादारों की टीम, जो कि अब उस परिवार के पास राहत और राशन का सामान ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सेवादार जो कि अब राहत का सामान एक एक करके उस परिवार के तरफ ले जाने के लिए तैयार हैं। सामान उठा लिया है सेवादारों ने और चलेंगे दर्शकों परिवार के पास और बातचीत करते हैं परिवार के सदस्यों से और जानेंगे कि वर्तमान में परिवार की स्थिति कैसी है और किन हालातों में जो परिवार अपना गुजारा चला रहा है। तो चलिए दर्शकों, रुख करते हैं अब परिवार की तरफ का। बात है तो दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया है, इस समय परिवार के घर के सामने हम मौजूद हैं, यहाँ पे खड़े हैं। तो घर की थोड़ी सी आपको स्थिति के बारे में भी दिखाएंगे। तो एंटर करते हैं अंदर की तरफ, तो आप देखेंगे कि एंट्री में यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं और टाइलें जो मार्बल की हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिशिंग हो रखी है। और साथ में लोहे का एक काफ़ी अच्छा गेट यहाँ पे एंट्रेंस पे आपको दिख रहा होगा। तो स्थिति काफ़ी अच्छी है। फ़िलहाल घर की जो कंडीशन है यहाँ पे एंट्रेंस में अच्छी है। अंदर बरामदे की तरफ अगर आप एंटर करें तो वैसे ही जो यहाँ पे बरामदे की कंडीशन है काफ़ी अच्छी, जो मार्बल लगी हुई है बरामदे में बाहर। और यहाँ पे इस परिवार का कमरा है। जैसा कि परिवार वालों से बातचीत हुई थी तो इन्होंने बताया कि ये 3 भाइयों का एक परिवार है और
तीनों भाई जो है साथ में रहते हैं, लेकिन जो कमरों की व्यवस्था है जो घर को वो बांट दिया है, एक एक दो दो कमरे जो है हर एक परिवार के हिस्से में आता है। तो ये जो कमरा है अभी इस परिवार का है। तो अंदर कमरे की तरफ अगर एंटर करते हैं तो आप अंदर की तरफ आएँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कमरे की ये व्यवस्था है। एक लकड़ी का अच्छा जो दरवाज़ा वो लगा हुआ है, और अंदर फर्श की तरफ आप देखें तो अच्छी जो टाइलें हैं, जो ये फर्श पे काफ़ी अच्छी टाइलें हैं। और ये कमरे की स्थिति आप देख सकते हैं, अच्छा कमरा है, खुला कमरा है, और दीवारें और कमरे की व्यवस्था अच्छी है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारी कंडीशन, अच्छा पेंट है, अच्छा प्लास्टर किया हुआ है, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है, फ़ैन की व्यवस्था ठीक है, और साथ में यहाँ पे सेफ्टी की भी व्यवस्था है। और यहाँ पे अलमारी है इस समय जो कपड़े आदि रखने की और बाकी सामान रखने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे एक पलंग है, और साथ में ये भाई साहब हैं और इनका जो परिवार है, भाई साहब बीमार हैं और अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हैं, तो अभी यहाँ पे ये बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे बाद में। बाकी आपको कमरे, इस घर के जो दूसरे कमरे हैं और जो दूसरे हिस्से के बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर चलते हैं तो ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ दूसरे कमरे की तरफ और किचन की तरफ जाती हैं इनकी। तो यहाँ से एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एंट्रेंस की तरफ एक दरवाज़ा लगा हुआ है। यहाँ से अंदर एक खुला सा ये बरामदा टाइप का है, और फिनिशिंग का अच्छी हो रखी है, लेकिन दीवारों की फिनिशिंग अभी प्रॉपर नहीं है। और ये दूसरा कमरा इस परिवार का है, जो इस परिवार के हिस्से में जो कमरा आता है ये दूसरा कमरा है, और इसकी फिनिशिंग नहीं हो रखी है, लेकिन प्लास्टर और बाकी जो है वो कमरे का करके रखा है। बाकी थोड़ा सा सामान है जिसमें फ्रिज और कुछ कपड़े वगैरह कोने में रखे हुए हैं, स्टोर टाइप में ये कमरे की व्यवस्था करके रखी हुई है। बाकी थोड़ा जो घर का सामान है जिसमें फ़ैन है, सिलेंडर है और बाकी चीज़ें छोटी मोटी जो रखी हुई है। फिनिशिंग नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है, कमरा पूरा नहीं किया हुआ है। इसके साथ यहाँ पे अटैच किचन है, और किचन की व्यवस्था आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छी है, नॉर्मल कंडीशन कह सकते हैं, लेकिन यूज़ करने के लिए काफ़ी हद तक ठीक है। और किचन का जो सामान है उसमें देख सकते हैं गैस चूल्हा है, सिलेंडर है, बाकी जो खाने पीने की व्यवस्था है, अनाज की थोड़ी बहुत सुविधा है, साथ में नीचे ड्रमी है या फिर जो रैक बने हैं बर्तन आदि रखने के, जो ये छाबड़ी जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें रखी हुई है। बर्तन पर्याप्त मात्रा में इस परिवार के लिए काफ़ी हैं, और सिंक वगैरह और यहाँ पे शेल्फ वगैरह की अच्छी व्यवस्था है, टाइलें वगैरह लगी हुई है दीवारों में। लेकिन अभी किचन भी इनकम्प्लीट है, पूरा अभी फिनिशिंग इस कमरे की और किचन की नहीं हो रखी है। तो ये व्यवस्था है इस परिवार के लिए। 3 भाइयों का परिवार है और इकट्ठे रहते हैं, लेकिन 2-2 कमरे हर एक भाई के हिस्से में आते हैं। तो ये 2 कमरे और किचन की जो व्यवस्था है इस परिवार के लिए। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सर। दर्शकों, इस समय परिवार के पास हम पहुंच चुके हैं। परिवार के ये मेंबर हैं, एक बहन जी हैं और इनके पति यहाँ पर बीमार हैं, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। तो यहाँ पे इनके रहने की जो अरेंजमेंट की हुई है, इस तरह से यहाँ पे आप एक कोने में देख सकते हैं। बहन जी से बातचीत करेंगे थोड़ी सी। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? शशिकला। जी बहन जी, अपने परिवार के बारे में बताइए थोड़ा। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 4 है, मेरे 2 बच्चे और ये मैं 2 हूँ। 4। तो क्या स्थिति है बहन जी परिवार की इस समय, और क्या चिंता है परिवार को? यही कि ये कमा नहीं सकते, मैं कमा नहीं सकती, तो बहुत मुश्किल हुई। फिर एक राशन वगैरह हर चीज़ में दिक्कत आ रही है, और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। भाई साहब की हालत इस समय हम देख पा रहे हैं कि बेड रेस्ट पे हैं, और क्या बीमारी है भाई साहब को, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इनके माइंड का, सिर का ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर अभी कहते हैं कि मतलब टाइम लगेगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। तो अब ये नहीं पता टाइम कितना लगना है, साल लगे 2 साल जो भी है, यही कि बिस्तर में है, बस ये कंडीशन है इनकी। तो क्या हो गया था बहन जी, क्यों ऐसी हालत हुई भाई साहब की? इनका पैर स्लिप कर गया था जनवरी में, 13 तारीख को स्लिप हुआ इनका, पीछे खून जम गया था सिर में। तो इस करके ऑपरेशन से उन्होंने मतलब क्लाउड हो रखा था, तो खून वगैरह निकाला, तो तब से ये ऐसे ही आज 4 महीने हो गए हैं। और इससे पहले जब से इनका ट्रीटमेंट चला, उससे पहले क्या काम करते थे भाई साहब? इनका अपना स्टूडियो था इनका, फोटोग्राफर लाइन थी इनकी।
और आप भी कुछ काम करते हैं या पहले कुछ काम करते थे? जी, पहले मैं टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने 5 साल पढ़ाया। पर ये कि अब जब से ये इनको प्रॉब्लम हुई है, 4 महीने हो गए हैं, तो जनवरी से मुझे स्कूल बंद, मतलब मैंने ऑफ़ कर दिया, मैंने जाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे रात दिन इनकी केयर करनी है। तो इस करके फिर पॉसिबल नहीं है ना कि मैं अब कोई जॉब कर सकूँ, इसलिए बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। हाँ जी। और बच्चों के बारे में बताइए थोड़ा, बच्चे क्या पढ़ते हैं या छोटे हैं, कैसे हैं? हाँ, बच्चे मेरे छोटे हैं, लड़का मेरा 10 साल का, गुड़िया मेरी 8 साल की है। गुड़िया मेरी 5वीं में है, लड़का मेरा 6वीं में है। अभी दोनों जा रहे हैं स्कूल। एक स्कूल वाले ही सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं बच्चे पढ़ा लूँ। बस एक स्कूल वालों ने सपोर्ट किए, तो मतलब इसलिए वो स्कूल जाने लगे। पहले 4 महीने से घर पे ही थे, पर अभी 1 महीने से स्कूल जा रहे हैं। जी, तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि आप स्कूल में टीचर थे और भाई साहब के चलते आपने जॉब छोड़ दी है। भाई साहब भी अभी बीमारी के कारण किसी काम करने के लिए तो अभी समर्थ नहीं है। तो बहन जी, ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे चल रहा है? काम तो कोई कर नहीं पा रहा है, बच्चे छोटे हैं, कैसे गुजारा चल रहा है फिर? 1-2 फ्रेंड है, वो कभी कुछ मतलब हेल्प कर देते हैं। बाकी भाई हैं, वो भी चलो कर रहे हैं, पर यही है कि आगे कब तक कोई करेगा। उनकी भी फैमिली, उनके भी बच्चे हैं, तो इस करके दिक्कत मतलब आ ही जाती है। जैसे पहले तो वैसे तो नहीं है, बस एक ही चल ही जा रहा, थोड़ा बहुत रोटी पानी, बस इतना ही। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? कैसी कैसी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है परिवार को? बस यही कि कभी कोई चीज़ लेनी हो तो वो हाथ में पैसे नहीं, कोई मतलब राशन कुछ लेना हो तो बस यही कि बहुत मुश्किल होती है, सोचना पड़ जाता है किसी काम के लिए। बस बहुत दिक्कत हो रही है, घर की स्थिति के बारे में बहुत परेशानी हो रही है। कोई चीज़ लेने देने में मतलब हाथ में जब पैसे नहीं तो हम करें क्या। बस यही कि थोड़ा बहुत रोटी मुश्किल से चल रही है, बस इतना ही। गरीब की तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों, ये परिवार की स्थिति जैसे बहन जी ने बताया कि परिवार में 4 सदस्य हैं और भाई साहब बीमारी के चलते जैसे इनका जो पैर स्लिप कर गया था और उस वजह से जो इनके सिर के पीछे चोट लगी, ऑपरेशन हुआ है और किसी भी काम करने को अभी समर्थ नहीं है भाई साहब। बहन जी भी भाई साहब के इलाज चलते, इनकी देखभाल करने के चलते अभी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, काम छोड़ चुके हैं। तो 2 बच्चे हैं और अभी इस स्थिति में है कि परिवार को आगे जो गुजारा कैसे करना है उस चीज़ की चिंता है। बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनकी पढ़ाई की समस्या है। भाई साहब के इलाज का भी खर्चा आता है, तो इस खर्चे की भी चिंता परिवार को बनी रहती होगी। और ऐसे समय में जब जीवन साथी की सबसे ज़्यादा एक ज़रूरत रहती है परिवार को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करना एक अकेली लड़की के लिए या अकेली बहन के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। पति की देखभाल करना ऐसी स्थिति में जब काम की भी कोई व्यवस्था ना हो पाए तो कितनी परेशानी होती होगी, कितनी चिंता परिवार को रही होगी, ये चीज़ हम समझ सकते हैं। इसी बीच में बहन जी को अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन उससे पहले बहन जी से थोड़ा और बातचीत करेंगे। बहन जी, जैसे ऐसे भी होता है क्योंकि भाई साहब अभी कोई काम तो कर नहीं पाते हैं, तो रोज़गार या फिर आमदन की तो कोई आपके अभी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा पड़ता है कि किस तरह की चिंता रहती है? जैसे कभी खाने पीने की चिंता रहती है या बच्चों की पढ़ाई की चिंता? हाँ जी, बच्चों की स्टडी की भी चिंता ही है। कभी बुक्स वगैरह लेनी है, किताबें लेनी है, तो उसलिए भी सोचना पड़ जाता है कि कैसे मतलब बच्चों की कॉपीज़ वगैरह लें या बच्चों की ड्रेसें वगैरह, हर चीज़ मतलब स्कूल में है दिक्कत। और इनकी दवाइयाँ वगैरह का खर्चा भी काफ़ी आ जाता है। फिर हम एक महीने में हम वैन से मतलब एम्बुलेंस बुक होती है, पर वहाँ भी पैसे लगते हैं। फिर वहाँ पे दवाइयों के पैसे, CT स्कैन वगैरह, हर चीज़ की दिक्कत आ रही है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने बहन जी से सुना कि कितनी परेशानी है आज इस परिवार को, और वाकई में जो परिवार है आज काफ़ी चिंता में है और आज जो तकलीफ़ें परिवार को जो झेलनी पड़ रही हैं, कारण ये है कि भाई साहब के अभी काम का जो कोई व्यवस्था हो नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक इनका इलाज नहीं हो जाता, भाई साहब अपने मतलब ट्रीटमेंट में ये ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक परिवार को मुश्किल तो है। और चिंता परिवार की काफ़ी बड़ी है। जीवन साथी का मतलब ये होता है कि दुख और सुख की घड़ी में एक दूसरे के काम में आए। और आज बहन जी
भाई साहब के इस दुख की घड़ी में पूरा साथ दे रही हैं, क्योंकि जॉब छोड़ चुकी हैं और इनकी देखभाल के लिए ये 24 घंटे जो है भाई साहब के साथ रहना पड़ता है। इलाज के लिए इनके साथ हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। तो काफ़ी चिंता बहन जी को रहती होंगी बच्चों के खाने पीने को लेकर के या बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, ये सारी चिंताएं बेशक बहन जी को रहती होंगी। तो आज जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इस परिवार को राहत या जो राशन का सामान लेकर के आए हुए हैं, तो सेवादारों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो व्यवस्था आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जाएगी और क्या कुछ सहायता जो है संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की करने जा रहे हैं। रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज जो ये ज़रूरतमंद परिवार है या जो परिवार पीड़ित है, भाई साहब के इलाज को लेकर के चिंतित है, तो इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज क्या मदद भेज रहे हैं या क्या किस तरीके से मदद करने जा रहे हैं। जी सर, थोड़ा सा बताएं परिवार के लिए क्या मदद आज संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। नमस्कार जी, सत्संग। आज अन्नपूर्णा के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके नीचे जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दे रहे हैं सबको कबीर भगवान। तो ये उसके तहत आज इस परिवार को, जो कि घर का मुखिया है, वो बीमार है, वो ना बोल सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, तो उसकी जो घरवाली है, वाइफ है जो उसकी, वो ही सारी देखभाल कर रही है। तो ये जो परिवार वाला है, ये पहले दुकान पे एक स्टूडियो का काम करता था और अब जो है वो उसकी दुकान बंद हो गई है, स्टूडियो की दुकान जो बंद हो गई है। और जो वाइफ थी उनकी, वो टीचर थी, तो वो उन्होंने भी स्कूल छोड़ दिया है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और इनको देखने वाला कोई नहीं है। तो संत रामपाल जी ने इस परिवार को, जो सर्वे गया तो इस परिवार को गोद लिया है। उसके तहत इस परिवार को जो राशन भेजा है वो इस तरह है। 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, टाटा की चाय पत्ती है, सूखा दूध है 1 किलो, इसे चाय बना सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं छोटे बच्चे इनके। दलिया साथ में, तो दलिया भी हल्का खाना बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद में बेसन है, इससे कड़ी वगैरह बना सकते हैं। और 4 तरह की दालें हैं, काले चने हैं, चना दाल है, पीली मूंग है, हरी मूंग है, और साथ में 1 किलो टाटा नमक है। और इसी तरह 4 तरह के मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा है। और साथ में 1 किलो अचार दिया है, अगर घर में सब्जी ना बने तो अचार से भी खा सकते हैं। मिक्स अचार है, बहुत बढ़िया अचार है। और साथ में 2 लीटर सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल है। और सब्जी के लिए देखें तो ये आलू 5 किलो भेजे हैं इस परिवार को, और 5 किलो प्याज भेजा है। और साफ सफाई के लिए छोकरा साबुन 1 किलो है कपड़े धोने के लिए, और डिटर्जेंट पाउडर है साथ में 1 पैकेट, बढ़िया क्वालिटी का है। और नहाने के लिए ये 4 टिक्की नंबर 1 की गोदरेज की साबुन भेजा जी। ये सारी कुल मिला के 23 तरह की आइटम है जी। तो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा रसोई का सामान सारा भेजा है जी। जी बिल्कुल, दर्शकों, आज हम देख पा रहे हैं कि परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज ने, जो इस परिवार की एक चिंता थी कि परिवार अभी काम करने के तो लायक है नहीं किसी भी तरह से, भाई साहब की बीमारी के चलते या बहन जी ने जॉब छोड़ दी उस चलते, तो राशन की सबसे बड़ी दिक्कत इस समय परिवार को थी सबसे पहले। और आज उस चिंता को संत रामपाल जी महाराज ने ख़त्म कर दिया है और एक तरफ से कह सकते हैं कि परिवार की जो व्यवस्था करके दी है, परिवार को गोद ले लिया है, थाम लिया है। तो उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के रसोई की तो पूरी चिंता एकदम से ख़त्म कर दी है। और रसोई में आप बात करें तो देख सकते हैं कि इतना जो राशन, जैसा कि इन्होंने बताया सेवादार ने, 23 किस्म की जो ये रसोई में इस्तेमाल करने वाली जो आइटम होती है, जो सामग्री होती है, वो सारी संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को भेजी है। एक और बात हमने नोट करी है कि ये सारा सामान जो है पर्याप्त मात्रा में तो है ही है, पर लेकिन क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है सामान की। और ऐसा सामान हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, कि कोई इसमें जो है एक फॉर्मेलिटी नहीं की है, कोई इसमें जो है काम चलाने वाली जो बात है एक कर देते हैं, उस तरह से नहीं किया गया है। काफ़ी एक ऐसे परिवार की तरफ
तरह जो ध्यान रखा है संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे हम अपने परिवार के लिए व्यवस्था करते हैं, इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी सामग्री भेजी है। और अगर हम बात करें अन्नपूर्णा मुहिम की, तो उसका जैसे हम यहाँ पे उद्देश्य फ्लैक्स के ऊपर पढ़ भी रहे हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है इस मुहिम के तहत। तो हम देख सकते हैं कि इस परिवार की रोटी या राशन की जो चिंता थी वो तो संत रामपाल जी महाराज ने आज दूर कर दी है। लेकिन जैसे कि अगर कपड़े की बात करें या चिकित्सा, शिक्षा और बाकी चीज़ों की बात करें, मकान की तो व्यवस्था इस परिवार के लिए अच्छी है, लेकिन अन्य चीज़ें जैसे परिवार को कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा की बात है, सेवादार साथ में हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, जैसे कि यहाँ पे बात की है रोटी के अलावा कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा आदि की भी, तो इसके तहत अगर परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो उसमें किस तरह से मदद की जा सकती है? सर, इसकी परिवार की हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज कुछ किसी भी चीज़ की अगर छोटी मोटी चीज़ होगी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दिया है, लेकिन सभी सेवादारों को। लेकिन अगर कोई बड़ी समस्या होगी इनकी, जैसे इनको हॉस्पिटल ले जाना या कोई और दिक्कत आएगी ट्रीटमेंट की, तो वो संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लिखेंगे, वो प्रार्थना भेजने के साथ ही जवाब आ जाता है। तो इनका आगे जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे जी। तो मतलब कि परिवार को अगर कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ती है कपड़े की, या जैसे चिकित्सा की भाई साहब को ज़रूरत पड़ती है, या बच्चों की शिक्षा के लिए पड़ती है, तो हर तरह से मदद परिवार के लिए की जाएगी जी। संत रामपाल जी का जो उद्देश्य है उसको और जो आज्ञा जो देंगे वो पालन करेंगे जी। तो जैसे आज ये राशन भेजा है इस परिवार के लिए, और ये राशन हम देख सकते हैं कि 1 महीने के लिए तो पर्याप्त मात्रा में भेजा गया है। तो जैसे ये बताएं कि परिवार को कब तक इस मुहिम का लाभ मिलता रहेगा, कि क्या ये वन टाइम जो सेवा है वो एक टाइम परिवार को दी जाती है या कब तक दी जाएगी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जब तक इनके जो घर वाले हैं वो ठीक नहीं हो जाते तब तक इनका ये राशन ऐसे आता रहेगा संत रामपाल जी की तरफ से जी। तो मतलब कि जब तक परिवार अपने पैरों पर फिर से खड़ा नहीं हो जाता है, परिवार का जो रोजगार या आमदन का साधन फिर से शुरू नहीं हो जाता, तब तक जी, तब तक देते रहेंगे जी। तो यदि जैसे मुहिम के तहत परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मान लो राशन के अलावा किसी चीज़ की या राशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपसे संपर्क किस तरह से करेंगे फिर? सर, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कार्ड भेजा है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये हमें 1 या 2 दिन पहले बता देंगे, तो वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा इनको सारा सामान। आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपने इन नंबरों पे फ़ोन करना है, 2 दिन पहले फ़ोन करना है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मिल जाएगा जी। तो दर्शकों देख सकते हैं आप, ये एक जो कार्ड है, कार्ड आश्रम की तरफ से जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से परिवार को दिया जा रहा है, और इस पर ये आश्वासन दिया गया है या दावा किया गया है कि जब परिवार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उससे 1 या 2 दिन पहले संपर्क करना है इन दिए गए नंबरों पे, और जैसे ही ये संपर्क करेंगे तो उससे 1-2 दिन के बाद जो परिवार को जो हर संभव जो मदद है, ज़रूरत का सामान है, इस तरह से भेजा जाएगा। तो बहन जी, आज जो ये आश्वासन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है, तो उससे परिवार को कितनी राहत मिल जाएगी? काफ़ी बहुत मदद हो गई, बहुत सहारा मिल रहा है, क्योंकि जो मुश्किलें होती थी बहुत मतलब सहारा काफ़ी अच्छा है जी। तो जैसे चीज़ों का हल हो गया, क्योंकि जो दिक्कत आती थी राशन वाशन के लिए, उससे हमें काफ़ी मदद मिली। बहुत शुक्रगुजार है आप लोगों का जी। तो जो चिंता रहती थी कि राशन की व्यवस्था कैसे होगी या परिवार की बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी, तो उस चिंता को कम किया संत रामपाल जी महाराज ने आज। हाँ जी, बहुत मदद की आप लोगों ने, बहुत चिंता हमारी काफ़ी ख़त्म हो गई है जी। बहन जी, तो जैसा कि सेवादार बता रहे थे कि मुहिम के तहत अन्य भी चीज़ें जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था, तो उसमें भी अगर परिवार को जैसे बताया है, अगर किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है या मदद की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार परिवार की मदद की जाएगी। तो इस राहत को या इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं फ़ोन करूँगी आप लोगों को, मतलब आगे मेरे को किसी तरह की दिक्कत आती है तो मुझे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर मैं फ़ोन करूँगी। कोई भी परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, आप लोगों ने इतना सहारा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आज तो संत रामपाल जी महाराज आपने देखा ही कि घर में आकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों का जो कि ज़रूरतें पूरी करी हैं, उनका सहारा बनने की जो ये मुहिम शुरू करी है संत रामपाल जी महाराज ने। ऐसे आपने क्या पहले किसी संत को देखा है या किसी और चीज़ संस्था होगी या कोई और संत देखा है जो ऐसे घर जा कर के लोगों की मदद करता हो या उनकी जो दुखों को दूर करने की कोशिश करता हो? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा ऐसी संस्था, नहीं, कभी कोई आया नहीं मदद के लिए। आज हमें भगवान की देन है कि आप लोग मतलब हमें सहारा देने के लिए आए, पर पहले कभी ऐसी संस्था मैंने देखी नहीं।
ज़िंदगी में कि कोई आके मदद करे, ऐसा मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में ऐसी संस्था कभी कोई भी। जी प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि बहन जी ने बताया कि आज काफ़ी जो मदद है, काफ़ी जो सहारा है संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार की है, काफ़ी जो चिंताएं दूर कर दी हैं परिवार की। और ऐसी मदद आज तक किसी की देखी भी नहीं है, किसी अन्य संत या किसी अन्य संस्था द्वारा भी ऐसी कभी मदद संत रामपाल जी महाराज के अलावा ऐसी किसी और संत के द्वारा होते हुए नहीं देखी है। तो ये भी काफ़ी अपने आप में एक बड़ी नई पहल जो संत रामपाल जी महाराज ने जिसकी शुरुआत करी है इस मुहिम के तहत। अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है संत रामपाल जी महाराज ने। सेवादार यहाँ पे और हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो परिवारों की ऐसे व्यवस्था कर रहे हैं जैसे जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान आदि की जो ज़रूरत रहती है उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों की जो दुखों को दूर करने की संत रामपाल जी महाराज कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ये बताइए, जैसे ये दावे किए जाते हैं, क्योंकि हम भी कवरेज करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार दावे करते हैं कि अन्य भी ऐसे जो काफ़ी जो सामाजिक कार्य है या लोगों के हितों के लिए संत रामपाल जी महाराज प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो समाज को जानना जरूरी है, या जो कार्य संत रामपाल जी महाराज ने चलाए हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए? सर आप देख रहे हो जैसे अन्नपूर्णा में संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है, तो अभी आप इसमें जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान के ऊपर तो राशन तो संत रामपाल जी महाराज एक परिवार को दे ही रहे हैं। साथ में आपने देखा होगा जिस परिवार का मकान जो है टूटा हुआ है, छत नहीं है सिर के ऊपर, उसको संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगने के बाद में तो वहाँ जैसे आदेश आते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने हजारों मकान ऐसे बना दिए हैं, जैसे हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और बाहर अमेरिका साइड ऐसे बाहर और भी नेपाल, जैसे नेपाल के अंदर भी ये चला हुआ प्रोग्राम सारा। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज तो राशन तो दे ही रहे हैं, ऊपर छत भी दे रहे हैं। और साथ में संत रामपाल जी महाराज जैसे कोई बीमार है, जैसे हम इस परिवार के पास आए हैं, परिवार बीमार, संत रामपाल जी उनका इलाज भी करवा रहे हैं, फ्री एंड कॉस्ट इलाज करवा रहे हैं, पूरा खर्चा उठा रहे हैं, जाने आने का खर्चा उठा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हर चीज़ की तरफ से जो है ना, मैं इस परिवार के बारे में पूरी ख्याल रखा जा रहा है। सेवादार जाते हैं वहाँ पर, सर्वे करके आते हैं क्या पोजीशन है, तो जो जैसे जैसे इस रिक्वायरमेंट होती है, जो भी संत रामपाल जी महाराज सेवादार गुरु जी के चरणों में, संत रामपाल जी महाराज चरणों में अरदास लगाते हैं, और जैसे वहाँ से देश है उसी का तुरंत ही पालन किया जाता है। ऐसा नहीं है अभी उसको महीने 2 महीने लगा दिया जाता है, तुरंत एक्शन किया जाता है उसके बाद में। और जैसे अभी देखा होगा बाढ़ आती है, बाढ़ के बीच संत रामपाल जी महाराज ने उत्तराखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान सब के अंदर जो है पैप देने का काम किया है, साथ में मोटरें देने का काम किया है। और मोटरें नहीं, साथ में उन्होंने एक छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा है, कोई तार देनी है तार भी दिया है, कोई अगर उससे पैप बिछवानी है वो भी कार्य किया है। तो संत रामपाल जी महाराज ने अगर पंचायत को किसी चीज़ की कमी होगी या भी नहीं पानी निकल पाया, उनको दोबारा बोला कि बेटा और सामान आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ से जो है फसल खराब नहीं होनी, किसान की फसल खराब नहीं होनी, क्योंकि यही अन्न से ही आदमी जीता है। तो इसलिए मैं परमात्मा ने बोला कि अन्न है तो देखो सब कुछ है, नहीं तो अन्न नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज ने सारी इस चीज़ व्यवस्था कर रखी है। अभी आप देखो संत रामपाल जी एडवांस काम कर रहे हैं। जैसे अभी जहाँ पानी भराव हो जाता था वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज पाइप लाइन बिछवा रहे हैं। भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जब बारिश का पानी वहाँ खड़ा हो जाता है तो उस पानी को निकालने के लिए, तुरंत एक्शन करने के लिए वो भी कार्रवाई शुरू कर रखी है, इस टाइम चल रही है। जैसे हरियाणा है, पंजाब में इसमें कार्रवाई शुरू हो रखी है। और साथ में आप देखोगे संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त समाज बनाया हुआ है। एक जीने की राह बुक है, उसको पढ़ के सत्संग सुनकर संत रामपाल जी महाराज करोड़ों लोग जो हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, संत रामपाल जी ने नशा मुक्त समाज बना दिया है। मांस नहीं, मच्छी, अंडा, सारा झूठ बोलना, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के संत रामपाल जी महाराज ने सबको नशा छुड़ा दिया है। और साथ में संत रामपाल जी महाराज
समय समय पे जैसे भंडारे होते हैं, साल के अंदर से भंडारा होता है, उसके बीच में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जाते हैं, निःशुल्क भंडारा बनाया जाता है, देसी घी का भंडारा चलता है। और ये नहीं है भी मतलब आस पड़ोस को सद्दा दिया जाता है, पूरे विश्व को सद्दा दिया जाता है, उसके अंदर देसी घी का भंडारा बनता है। तो आप 24 घंटे चले जाओ संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के भी, सतलोक आश्रम है, वहाँ 24 घंटे भंडारा खुला होता है। आप किसी टाइम भी जाकर वहाँ पर भंडारा कर सकते हैं, कोई उसका पैसा नहीं है। अब हर सुविधा है वहाँ पर, जैसे कपड़ा है, बाथरूम नहाना धोना है, मतलब कोई भी चीज़ अंदर ले जाने की ज़रूरत है, सारा कुछ वहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो ये संत रामपाल जी ने ऐसे ऐसे बहुत ही कार्यक्रम चलाया। पर्यावरण है, पर्यावरण के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने पेड़ पौधे लगाने का सिस्टम किया, जो पर्यावरण ठीक ऐसा कर रखा है तो वातावरण ठीक हो जाए। और साथ में संत रामपाल जी महाराज ने और भी अनेकों कार्य चलाए हुए हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज की गुण गाएँ तो ख़त्म नहीं हो सकते। अभी साथ में देखो, मैंने ये बताया आपको कि रक्तदान, उसके अंदर जब भंडारे चलते हैं तो उसके बीच में ब्लड कैंप लगते हैं। ब्लड कैंप में कई हज़ारों यूनिट जो है संत रामपाल जी शिष्य जो खून दान कर रहे हैं। जैसे अभी कोई आपदा आ जाती है, आर्मी को आपदा आ जाती है, जब ऐसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत खून, जैसे आगे PGI हॉस्पिटल हैं और ये सब फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से खून ले लेते हैं। साथ में देहदान का भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो भी आते हैं देहदान भी कर रहे हैं, साथ में अंगदान भी कर रहे हैं। उसके बाद में एक बड़ा ऐसा सिस्टम संत रामपाल जी महाराज ने और चलाया है, जैसे लड़कियां कोख में मार दिए जाती है, लेकिन आज के टाइम पे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा शादी कराते हैं। 17 मिनट में शादी हो जाती है, जिसको हम रमैनी के नाम से बोलते हैं और जगत में इसको शादी बोलते हैं। तो किसी भी जो बच्चा है जहाँ दहेज शादी वाला, वो ना तो दहेज लेता है ना देता है, दोनों परिवारों को निःशुल्क वहाँ भंडारा होता है। अब देखो कितना, अगर नॉर्मली एक आदमी अगर शादी को करेगा तो उसका 5-7 लाख तो नॉर्मल खर्चा है, और कम से महीनों पहले हम तैयारियां कर देते हैं, सोना लाओ, ये लाओ, रिश्तेदारों काट दो, फलाना करो, ये करो। अभी यहाँ कोई भी झंझट करने की, नॉर्मल कपड़े पा के, कोई फालतू साज नहीं, नॉर्मल कोई नॉर्मल आदमी बच्चा जाता है और जाके बच्चे शादी करते हैं अपनी। तो संत रामपाल जी ऐसे ऐसे बहुत ही नेकों कार्य चलाए हुए हैं। अगर हमें बात करें तो बहुत टाइम लग जाएगा बात करते ना, कैमरा मैन थक सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज के इतने मतलब काम चला रखे हैं। जी दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इतने समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, इतने जो सेवा कार्यों को चलाया है संत रामपाल जी महाराज ने, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और इन सभी कार्यों को एक आम संत द्वारा या एक आम व्यक्तित्व द्वारा चलाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं लगता है। केवल कोई प्रभु का जो कृपा पात्र रहता है या परमात्मा का कोई ऐसा कृपा पात्र संत होता है, उसी की कृपा से ये सारे कार्य जो है हम मानते हैं कि चल सकते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि ये सारे कार्य जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन कार्यों को करने के लिए सेवादार, जैसे आप जैसे सारे सेवादार आते हैं, इन सेवा कार्यों को अंजाम देने के लिए या पूरा करने के लिए आप निकलते हो घर में, तो कहाँ से मिलती है सर इतनी प्रेरणा? कैसे आप इन कार्यों को अंजाम देने के लिए निकलते हो? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सत्संग हैं, संत रामपाल जी महाराज उसमें बताते हैं कि हमें अपने को खुद नहीं देखना है। जो समाज के लोग हैं, समाज की कुरीतियाँ हैं, जितने समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इन सबको दूर करना है सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 पुस्तक लिखी है, जो कि है एक ज्ञान गंगा पुस्तक और दूसरी है जीने की राह, जिसको पढ़ के अनेक लोगों ने अपना नशा छोड़ा, अपने क्या कहते हैं कुरीतियाँ छोड़ी और मन के विकार छोड़े। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सिर्फ पुस्तकों से लोग छोड़ देते हैं। तो सोचिए कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी का अगर ज्ञान ग्रहण करके संत रामपाल जी महाराज जी का और अगर नाम दीक्षा ले ले तो कितना बढ़िया होगा। इसी प्रकार से हमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के ये जितने भी कार्य हैं, इनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उसी की सुनता है। तो ये ऐसी ऐसी कुछ लाइनें हैं जिसके थ्रू हमारे मन में ऐसी ऐसी प्रेरणाएं जागती है कि हम भी ये कार्य करें। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़ के हम भी अपने कर्म बनाए, अपने धर्म बनाए। परिवर्तन का उद्घोष है, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित करन
सके उनको ही उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जी, तो मतलब कि अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए और अपने कर्मों को सुधारने के लिए, जैसा कि ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और शिक्षाओं से ये जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, ये शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, उसी से ये सेवादार इतने प्रेरित रहते हैं कि अपने कार्यों को छोड़ करके, और ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि दर्शकों आज जो कलयुग का दौर चल रहा है, ऐसे दौर में अपना रिश्तेदार तक अपने जो सगे संबंधियों की कई बार सुध बुध नहीं लेता है, क्योंकि ऐसा दौर हम देखते भी हैं, सोशल मीडिया पर भी आजकल ऐसी खबरें काफ़ी पढ़ने को मिल जाती है कि घर के जो बेटा बेटी हैं या माँ बाप ही कई बार अपने जो सगे संबंधियों तक को भूल जाते हैं। और ऐसे दौर में एक संत जो कि ऐसे समाज के लिए या ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है जो ना तो उनकी रिश्तेदारी में आते हैं, ना तो उनके शिष्य हैं, ना तो किसी अन्य तरीके से उनके साथ संबंधित है, ऐसे लोगों की वो ज़रूरतें पूछ रही है, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वाकई में ये सभी कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। इन कार्यों को शब्दों में बयान करना मुश्किल है दर्शकों, क्योंकि संत जो होते हैं, संतों की महिमा को शब्दों में बयान करना काफ़ी जो असंभव रहता है। एक संत की वाणी इसमें हमें बेशक याद आती है, उसको बताएंगे कि कबीर साहब जी हैं, उन्होंने संतों की महिमा के लिए एक वाणी जो कोट करी है वो है कि सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं तो भी गुरुगुण लिखा ना जाए। कि अगर सात समुद्र की भी स्याही बना करके, पूरी धरती का कागज बना करके उस पर अगर संत की महिमा को लिखना शुरू करें तो भी संतों की महिमा का पार नहीं पाया जा सकता, यानी कि उनको शब्दों में लिखना असंभव रहता है। तो ऐसे संत की महिमा के लिए हम कहाँ तक शब्द गाएंगे। तो जो सेवा कार्य संत रामपाल जी महाराज ने अपने इन अन्नपूर्णा मुहिम या अन्य जो भी संत रामपाल जी महाराज ने कार्य चला के रखे हैं, सेवा कार्य, उन सभी कार्यों की जितने भी हम अपने चैनल के माध्यम से हो सके तो आपको कवरेज दिखाते रहेंगे, रिपोर्ट अवश्य दिखाते रहेंगे। संत की महिमा को हम बेशक शब्दों में नहीं गा पाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सभी कार्यों को हो सके तो आप सभी तक बिल्कुल बारीकी से, और जो यथार्थ है, जो सच्चाई, जो तस्वीर है, वो सच्ची तस्वीर आप सभी तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। और ऐसे ही कार्यों को देखने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे हैं या अन्य जो कार्य चलाए जा रहे हैं, उन सभी कार्यों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आज की वीडियो जो आप देख रहे थे वो देख रहे थे शंकर कॉलोनी, भामिया खुर्द, जमालपुर, जिला लुधियाना, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब